guys, welcome back to another gameplay. वेलकम बैक टू अनदर फैक्ट्स वीडियो। तो आज हम लोग जानने वाले हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। आप सब ने काफ़ी दफ़ा नाम सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, जहाँ पर हमने अक्सर सुना है कि एयरप्लेन्स वगैरह और जो भी चीज़ें वहाँ पर जाती हैं कभी वापस नहीं आती। और आज हम लोग उसी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन जानने का टाइम अगर मैं तुम्हें बता दूँ ना, तुम भी कहोगे कि भाई साद भाई क्या हो गया यार। ये देखो, ये देखो, गौर से देखो। 5:16 हो गए हैं सुबह के और मैं अभी तक जाग रहा हूँ। और बस यही बात है। बस मैं वेला था पूरा पूरा। मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। चलो तो हम लोग चलते हैं। पहले दिखाता हूँ तुम लोग को आज कौन से चैनल से हम लोग जो है वीडियो लेने वाले हैं। ओके भाई, तो ये चैनल है जिससे आज हम लोग जो है ना वीडियो लेने वाले हैं। नितिश राजपूत इसके चैनल का नाम है भाई। इसको भी जाके लाइक सब्सक्राइब करो। उसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि इसका चैनल चल नहीं रहा था, पता नहीं क्या मतलब था, लेकिन इसका चैनल नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके इसके चैनल को दिखा दिया। ठीक है, अब कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। ओके भाई, वीडियो के अंदर तो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट जरूर कर देना भाई। उसके अलावा मेरे दूसरे चैनल साथ गेमर्स को जाके लाइक सब्सक्राइब करो। उसके अलावा साथ फैमिली को जाके लाइक सब्सक्राइब करो। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पता करते हैं भाई बरमूडा ट्रायंगल में ऐसी क्या चीजें हैं जो जहां पर कोई भी जाता है तो कभी वापस नहीं आता। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स एंजॉय द वीडियो। आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आसमान खा गया या फिर जमीन निकल गई, लेकिन अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों ने क्लेम किया है कि वहां पे सच में ऐसा होता है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्ट रीजन में है। यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेके पुर्टो रिको आइलैंड और बरमूडा के बीच में है। अब क्योंकि ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन इस एरिया में जो जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी वजह से इसको और भी नाम दिए गए हैं, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, द लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। अब बात यह है कि ये जो एरिया है इसके बारे में बात होना शुरू कैसे हुई। 1950 में यूएस मीडिया के अंदर इस एरिया के बारे में हल्की हल्की बातचीत शुरू हो रही थी, लेकिन पहली बार इसको बरमूडा ट्रायंगल लोगों ने तब बोलना चालू किया जब विंसेंट गेडी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया आर्गोसी मैगजीन में, और उसमें उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा। हाँ भाई, ये बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है। जब ये मैगजीन आई थी तभी से इसको बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। और इस जगह पे काफी जहाज, काफी ज्यादा चीजें, काफी जानवर, ऐसी काफी चीजें इस जगह पर जब भी गई हैं तो वो कभी वापस नहीं आई। हमने ये चीज देखी है इस जगह की, इसलिए ये जगह एक हिस्टोरिक जगह बन चुकी है आज लोगों के लिए। और यहाँ पर जाना बहुत खतरनाक है। जैसा कि इसने बताया कि ये बरमूदा और यूएसए और अटलांटिक वगैरह कुछ ये बता रहा था जोड़ते हैं, और ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनते हैं। और इसलिए इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, और इससे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये इसने बिल्कुल ठीक बात कही है। तो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग के पास एक एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलकर बना है और जहां पे कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही हैं। और जब ये आर्टिकल उन्होंने लिखा तो उस आर्टिकल का जो नाम था वो लिखा था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। उसके बाद जब भी इसके बारे में बात हुई तो इसको लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल ही बोला, और तब से लेके आज तक इसको बरमूडा ट्रायंगल ही बोला जाता है। ये जो बरमूडा ट्रायंगल का एरिया था, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे ही इस एरिया में जाओ तो कभी रेडियो ना चले, कभी कंपास खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो थी उनकी जो रीडिंग थी वो फ्लक्चुएट करने लगती थी। और ये सब तो चल ही रहे थे, इसके साथ साथ आसमान से प्लेन और समुद्र से शिप्स ये भी गायब हो रहे थे, और इनके साथ साथ जो लोग थे वो भी गायब हो रहे थे। और गायब भी इस तरीके से हो रहे थे कि चाहे आदमी हो या फिर शिप, उनका एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिल रहा था। अब जब ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे तो लोगों ने अलग। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि एक फ्लाइट 914 करके भी एक चीज थी, उसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर डालूंगा। और ऐसी काफी ज्यादा चीजें, ऐसे काफी जहाज, ऐसी काफी शिप्स जो है ना इस एरिया में गई हैं, फिर कभी वापस नहीं आई। भले बंदा हो, पूरी शिप हो, उसका एक टुकड़ा नहीं मिलता भाई इस जगह पे। ये बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है। अब नींद आ रही है भाई, सुबह 5 बज गए हैं मुझे, लेकिन चलो। अलग चीजें बोलना चालू कर दी थी। कुछ लोगों ने ये बोला कि इस एरिया में सी मॉन्स्टर है, कुछ का कहना था कि एलियंस का इन्फ्लुएंस है इस एरिया में, कुछ लोगों ने इसको इल्यूमिनाटी की जो कॉन्स्पिरेसी है उससे जोड़ना चालू कर दिया, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं हो रहा था। अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर जितनी मूवीज, बुक्स, डॉक्यूमेंट्री बनी है, शायद ही किसी और टॉपिक पे बनी है। 1888 में एक शिप था जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2 से 3 वीक ट्रैवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था, जिसका नाम ग्रिफिन था, वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी पहुंच जाए।
और ये जो शॉर्टकट था ये बर्मुडा ट्रायंगल के पास से गुजरता था। लेकिन जैसे ही बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया आता है, कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी दूर पे एक छोटी सी बोट दिखती है जो बिना किसी पैटर्न के बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से इधर से उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कोशिश की कम्युनिकेट करने की, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया उस बोट से। शुरू में तो ये लोग डर रहे थे। कुछ टाइम के बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को उस बोट में भेजा ये चेक करने के लिए कि ये बोट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उस बोट पे पहुंचने के बाद हर कोई शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो पूरी की पूरी बोट खाली थी, उस पर कोई भी नहीं था। ना तो कैप्टन था, ना कोई क्रू था, ना ही कोई पैसेंजर था, और सारी चीजें उस बोट की सलामत थी, कोई डैमेज नहीं था। इसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो बोट है इसको अपने साथ न्यूयॉर्क लेके चलते हैं। वहां की जो अथॉरिटी होगी उसको इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी वगैरह हो रही है तो उसको ट्रैक करा जा सके। अब जब ये लोग बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क बिल्कुल सही भाई, ये बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है। देखो भाई, जब कभी भी बात हुई है ना कि किसी शिप को या किसी चीज को वहां पे भेजा गया तो वो कभी वापस नहीं आई, लेकिन ये चीज तो हो सकती थी कि कोई शिप मिल जाए, लेकिन इंसान जहाँ कभी भी वहां पे गया ना तो वो वापस नहीं आई। ये बात तो कंफर्म होती है। आगे बढ़ते हैं अब। की तरफ लेके चलते हैं तो एक बहुत ही भारी तूफान आता है और कुछ देर के लिए जो बोट थी वो गायब हो जाती है। और जैसे ही तूफान शांत होता है दोबारा से ये बोट दिखती है, लेकिन हर कोई उस बोट को देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जितने भी लोग उस बोट को न्यूयॉर्क लेके जा रहे थे सारे के सारे गायब थे, और जो बोट थी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद ये लोग बोट को वहीं पे छोड़ देते हैं और न्यूयॉर्क निकल जाते हैं, और नेक्स्ट डे हर तरफ एक कहानी फैल जाती है। एक और बोट थी जिसका नाम था मैरी सेलिस्ट। इसको 7 नवंबर 1872 न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलना था, और ये जो शिप थी इस पे भी बहुत सारे लोग थे और बहुत ही खचाखच भरा हुआ था। लेकिन जब ये शिप बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचती है उसके थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाती है। इसको बहुत ढूंढा जाता है लेकिन ये कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन करीब 1 महीने के बाद 4 दिसंबर 1872 को ये शिप बर्मुडा ट्रायंगल के पास तैरता हुआ दिखता है। यहाँ तक कि डिनर टेबल पे खाना एज इट इज पड़ा हुआ था। खाने की जो प्लेट्स थी वो एज इट इज पड़ी हुई थी, लेकिन कैप्टन, क्रू और पैसेंजर सबके सब। हाँ भाई, ये भी सही बात है इसकी। अबे भाई, साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी उनको समझा कर आया हूँ। खैर, अभी मैं बात कर रहा था कि इसने बिल्कुल ठीक बात कही है कि बरमूडा ट्रायंगल के पास ये शिप मिला था जिसकी अब ये बात कर रहा है। ये शिप जो है ना, ये मिला था बरमूडा ट्रायंगल के पास, और ये एज इट इज बिल्कुल ठीक था। और उसके बाद पता नहीं लगा कि जो इंसान थे शिप के अंदर वो कहाँ चले गए, कुछ समझ नहीं आया। आगे चलते हैं। गायब थे। इन लोगों का आज की डेट तक पता नहीं चल पाया कि ये लोग गए कहां। देखिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक कमेंट जो हर वीडियो में कहीं ना कहीं दिख जाता है कि हेयर के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब देखिए, प्रोडक्ट वगैरह तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि आपके हेयर की हेल्थ कैसी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले ट्राया ने 2 लाख से भी यूज माय कोड नितिश 20 टू गेट फाइटिंग होती है इसकी ट्रेनिंग। इसके बाद 5 दिसंबर यूज माय कोड नितिश 20 टू गेट 20% ऑफ ऑन योर परचेज। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। इसके बाद 5 दिसंबर 1945 को 5 फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप नेविगेशन और ये जो कॉम्बैट फाइटिंग होती है इसकी ट्रेनिंग के लिए। मैंने वीडियो आगे स्किप इसलिए किया था क्योंकि ये अपने बालों का बता रहा था भाई सारा। भाई ठीक है, बाल तेरे अच्छे हैं, बस ठीक है। अब फजूल की चीजें भाई मैं नहीं दिखाता अपनी वीडियो में। खैर, आगे बढ़ते हैं। फ्लोरिडा से निकलता है। ये जो पूरा ग्रुप था इसको नाम दिया गया था फ्लाइट 90। इस पूरे ग्रुप में सारे ट्रेनी थे और एक सीनियर लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था चार्ल्स। इनकी ट्रेनिंग का जो रूट था उसमें ये था कि ये फ्लोरिडा से निकलेंगे, उसके बाद चिकन रॉक एक जगह है वहां पे बॉम्ब ड्रॉप करेंगे, उसके बाद ग्रैंड बहामा पे जाके वापस फ्लोरिडा के बेस पे आ जाएंगे। उस पर्टिकुलर टाइम पे तो मौसम क्लियर था, लेकिन जैसे ही ये लोग निकलते हैं उसके 2 घंटे बाद ही मौसम खराब हो जाता है और इनके लीडर चार्ल्स डिसाइड करते हैं कि ये टास्क पूरा नहीं करेंगे बल्कि वापस लौट जाएंगे। चार्ल्स जो थे वो अपना कंपास निकाल के देखते हैं, लेकिन वो खराब था। वो अपना दूसरा कंपास निकाल के देखते हैं क्योंकि वो भी खराब था। ये अपनी टीम से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, उन सबके कंपास खराब थे। और ग्राउंड की टीम जब इनको ट्रैक करती है तो उनको पता चलता है कि ये सारा जो इसका लास्ट मैसेज था वो ये था कि यहाँ पे 100 फीट की ऊंचाई पे कुछ जलता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद ये भी गायब हो जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उनकी बुक तक में ये चीज लिखी हुई है कि जब वो यूरोप से निकल के बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचे थे तो उनका जो कंपास था उसने काम करना बंद कर दिया था, वो रास्ता भटक गए थे। कोलंबस जैसे जैसे ट्रैवल करते थे तो वो अपनी डायरी में जरूर लिखते रहते थे। तो उन्होंने ईयर 1492 में ये लिखा था कि कंपास काम नहीं कर रहा है और यहाँ पे एक कैंडल की तरह रोशनी आसमान से गिर रही है। ब्रूस गर्नॉन एक लौते ऐसे आदमी है जो बर्मुडा ट्रायंगल को सर्वाइव करके वापस आए हैं। ब्रूस बहामास से फ्लोरिडा रेगुलर ट्रैवल करते थे, उनको करीब 1.5। अच्छा भाई, ये एक वाहिद इंसान है दुनिया का जो सरवाइव करके वापस आया है। ये इस बारे में मुझे नहीं पता ना। मुझे तो आता लगता था जो भी इस जगह पर गया है वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन ये एक बंदा है जिसका अब इसने नाम लिया। ये इस जगह पर सरवाइव करके वापस आया हुआ है। घंटा लगता था बहामास से फ्लोरिडा ट्रैवल करने में, लेकिन एक बार ये बर्मुडा ट्रायंगल से 10,000 फीट से भी ऊपर प्लेन उड़ा रहे थे। मौसम एकदम क्लियर था, ना तो कोई रेन थी ना कोई थंडर स्टॉर्म था, लेकिन हर कोई शॉक था क्योंकि प्लेन सिर्फ 45 मिनट्स में ही फ्लोरिडा पहुंच गया था।
जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। 250 माइल्स की डिस्टेंस थी, 1.5 घंटे में पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि इस मॉडल का जो प्लेन था वो मैक्सिमम स्पीड उसकी 180 माइल्स पर आवर थी। तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं था कि 45 मिनट में वो फ्लोरिडा पहुंच जाए। जो उन्होंने फ्यूल चेक किया तो वो भी एज इट इज था, वो भी कम नहीं हुआ था। फिर आगे चल के उन्होंने इस पे किताब लिखी। अब देखिए, ये जो स्टोरीज मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर, जो बुक्स, मूवीज और डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में बिक रही हैं। अब इसके पीछे रीजन ये है कि लोगों को पसंद आती है मिस्टीरियस स्टोरीज, उन स्टोरीज से कनेक्शन बिल्ड करना और पसंद आता है उनको, क्योंकि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं काफी इंटरेस्टिंग होती हैं। वहीं रियल फैक्ट्स जो होते हैं वो थोड़े से बोरिंग। बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई। ये जो थ्योरीज होती हैं ना कि भाई लेवाइथन आ गया भाई, पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, उसके अलावा समंदरी तूफान आ गया जी, जंजला आने वाला है, एक मोस्टर नजर आ गया जी जंगलों के अंदर। ये चीजें जो कहानियां होती हैं ना, ये कसम से बड़ी मजेदार लगती हैं मुझे भी। मुझे वाकई मजेदार लगती हैं कसम से। और जो रियल स्टोरीज होती हैं ना, वो वाकई थोड़ी बहुत बोरिंग होती हैं, कुछ होती हैं कुछ सही होती हैं और कुछ बोरिंग होती हैं। खैर आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। होते हैं, उनमें मजा नहीं आता है, उनको सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि पढ़ाई चल रही है, और इसी चीज का बिजनेस बनाया जाता है। ऐसी स्टोरीज जिनमें यह है कि पहले बरमूडा ट्रायंगल था, उसके नीचे एक सिविलाइजेशन था, अब वहां पे हम एलियन से मिलेंगे, मिलियंस में बिकती हैं। आप सर्च करके देखिएगा बरमूडा ट्रायंगल पे कितनी मूवीज बनी है, आप थक जाओगे देखते देखते, इतनी मूवीज बनी है। आप बुक सर्च करोगे तो तांता लगा हुआ है अलग अलग स्टोरीज का, एलियन से लेके इल्यूमिनाटी तक, जिसकी जितनी इमेजिनेशन है उसने उस लेवल की स्टोरीज बना के बेची है। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के कुछ डेटा पॉइंट्स को उठा के, जो कि 100 से 200 साल पुराने हैं, जिनको वेरीफाई तक नहीं किया जा सकता, हम कुछ भी मान लेते हैं। जब मैं सारी स्टोरीज बता रहा था तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएंगे कि अगर इतनी मिस्टीरियस है ये जगह, तो आजकल इसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही है। अगर आज की डेट में किसी को फ्लोरिडा जाना है तो वो प्लेन या फिर शिप का यूज करेगा, और यही बरमूडा ट्रायंगल वाला ही रूट यूज करेगा। इनफैक्ट सबसे हैवी ट्रैफिक जोन है बरमूडा ट्रायंगल का। आज की डेट में हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो हमें पता चल जाता है अगर कोई इंसिडेंट होता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आज भी नहीं पता चल पाते हैं, लेकिन हम बहुत ही तेजी से एडवांस होते जा रहे हैं। ये जो बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां बेची जाती हैं, अगर आप छोटी सी सर्च करोगे गूगल पे, तो बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है वो टॉप 10 डेंजरस रीजन। ठीक है भाई, ठीक भाई। अजानें होने लग गई हैं तो जरा वेट करता हूँ मैं, फिर तुम लोगों को ना वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अजान सुन लेते हैं पहले। ओके भाई, फाइनली फजर की अजानें हो चुकी हैं। अब तुम्हारा भाई जो है ना वीडियो को आगे से कंटिन्यू करने वाला है। हाँ, 5:45 हो गए हैं और अब नींद आ रही है मुझे। खैर वीडियो खत्म करते हैं जल्दी से। तक में नहीं है। इनफैक्ट किसी भी कंट्री ने इतना भी बॉदर नहीं किया कि बरमूडा ट्रायंगल को मैप तक में मेंशन कर दे। यूएस नेवी तो बरमूडा ट्रायंगल का जो नाम है इस वर्ड को ही नहीं मानती है। बरमूडा ट्रायंगल की जो विकिपीडिया डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ये एक अर्बन लेजेंड है, मतलब कि एक कहानी है जो बताई जा रही है कि सच है, लेकिन वो सच है नहीं। लॉयड लिस्ट ये एक शिपिंग पब्लिकेशन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के शिप्स है उनका डेटा मेंटेन करती है कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, हर साल कितने शिप गायब हुए हैं, और इनके हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी वेसल्स हैं उसमें से 1.8% के साथ कैजुअलिटी होती है किसी ना किसी रीजन से। कुछ के रीजंस पता चल पाते हैं, कुछ के रीजंस नहीं पता चल पाते, और कुछ तो ऐसे। हाँ भाई, ये सही कह रहा है। कुछ के रीजंस वाकई नहीं पता चल पाते और कुछ के पता चल जाते हैं। यार तुम लोग को याद हो, अगर तुम लोग कार्टून फैन हो ना, तुम लोगों ने एक कार्टून देखे होंगे, जैक स्टॉर्म नाम करके एक कार्टून थे। उसमें भी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताया गया था, और उस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर बताया गया था काफी सारी चीजें जो है ना, मतलब काफी मॉन्स्टर्स हैं और काफी अजीब अजीब सी चीजें वहां पर होती हैं। तो ये चीज रियल हो सकती है, ये बात नहीं कि ये रियल नहीं हो सकती। खैर आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है ना वीडियो आगे करते हैं। जो कि मिलते तक नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में 8634 शिप्स गए हैं, जिसमें से 2 कैजुअलिटी हुई हैं। अगर आप इसको कंपेयर करोगे वर्ल्ड की बाकी कैजुअलिटी से तो ये डेटा बहुत ही कम है, लेकिन इसके बाद भी बरमूडा ट्रायंगल बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है, बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्री, मूवीज, टूरिज्म, इन सब की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ला ट्रिब्यूना की रिपोर्ट के हिसाब से 75 शिप्स और एयरक्राफ्ट मिस हुए हैं बरमूडा ट्रायंगल से। अगर आप एवरेज निकालोगे तो दुनिया की बाकी जगहों पे भी लगभग इतने ही एक्सीडेंट्स हुए हैं। जापान के पास में भी सेम ऐसा ही एरिया है ट्रायंगल शेप में, उसका भी नाम दिया गया है ड्रैगन ट्रायंगल। यहाँ भी 1945 में A6M0 एयरक्राफ्ट का कनेक्शन टूट गया था, और लास्ट मैसेज में पायलट सिर्फ यही बोल रहा था कि समथिंग इज हैपनिंग इन द स्काई इज ओपनिंग अप। उसके बाद भी आज तक नहीं पता चला कि वहां पे हुआ क्या था। सेम इसी ड्रैगन ट्रायंगल में 1980 में MV डर्बीशायर, जो बहुत ही बड़ा ब्रिटिश शिप था, वो भी अचानक से गायब हो गया था, और उसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो गया कहाँ पे। ड्रैगन ट्रायंगल का जो एरिया है वो बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही है, और इंसिडेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बरमूडा ट्रायंगल को ज्यादा लाइमलाइट मिलती है, क्योंकि हॉलीवुड ने जितनी मूवीज बरमूडा ट्रायंगल पे बनाई है उतनी ड्रैगन ट्रायंगल पे नहीं बनाई है। जितनी बुक्स बरमूडा ट्रायंगल पे पब्लिश हुई हैं उतनी ड्रैगन ट्रायंगल पे पब्लिश नहीं हुई हैं।
यही रीजन है कि बर्मुडा ट्रायंगल ज्यादा फेमस है। बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल जो है ये दोनों एक ही लैटिट्यूड पे आते हैं, इसलिए इसके ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। अब आज की डेट में तो किसी भी तरीके से वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि एलन ऑस्टिन का जो कैप्टन था वो जो स्टोरी बता रहा था वो सही भी है कि नहीं। मैरी सेलेस्ट शिप की जो कहानी है, वो जो पर्टिकुलर शिप थी उसमें से भी लाइफ बोट गायब थी, और ये जो शिप थी इसके ऊपर एलिगेशन थे कि इन्होंने गलत तरीके से हैवी इंश्योरेंस करा रखा है। इसमें यह भी कहा जाता है कि मे बी कोई ऐसी इमरजेंसी हो जिसमें शिप डेंजर में हो, लोगों को शिप से खाली करा के कहीं और ले जाया जा रहा हो और उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई दुर्घटना हुई हो। अब एक चीज जो ज्यादातर केसेस में आप सुनोगे कि कंपास खराब हो जाता है। अब देखिए कंपास के अंदर जब भी आप इस बंदे ने बिल्कुल ठीक बात की है। दुनिया के बाकी जगहों पर भी इतने ही इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल फेमस इसीलिए है क्योंकि इसके ऊपर जितनी बॉलीवुड जितनी हॉलीवुड मूवीज बन चुकी हैं, इस वजह से बरमूडा ट्रायंगल फेमस हो चुका है। बाकी तुम लोगों ने काफ़ी मूवीज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर देखी होंगी, कार्टून्स देखे होंगे, हाँ, और इसी वजह से बरमूडा ट्रायंगल ज़्यादा फेमस है भाई। आगे चलते हैं। नॉर्थ की डायरेक्शन चेक करते हो तो वो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा अलग दिखाता है, इसलिए अर्थ के दो पोल सिस्टम है, एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कंपास दिखाता है और दूसरा जियोग्राफिक पोल सिस्टम जो कि अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस्ड है। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को हम ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर कुछ जगह ऐसी भी है जहां पे अगर आप कंपास से चेक करोगे तो वो एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाएगा, और जिस जगह पे ये एक्चुअल नॉर्थ दिखता है उसको हम कहते हैं एगोनिक लाइन। वैसे तो ये जो एगोनिक लाइन है ये चेंज होती रहती है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल पे काफी सालों से इसका सेंटर है, इसलिए इस एरिया में कंपास दिक्कत करता है और गलत डायरेक्शन दिखाता है। फ्लाइट 19 की भी बात करें तो उस केस में भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी यही आया था कि एक ह्यूमन एरर है, जिसमें कंपास फेलियर की वजह से वो लोग रास्ता भूल गए थे और लास्ट में उनका फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन आज की डेट में मॉडर्न जीपीएस है, रडार है, सोनार है, इसलिए आज की डेट में ये सारी चीजें सुनाई नहीं आती। बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है वहाँ पे मीथेन हाइड्रेट की फील्ड भी है, तो जब मीथेन का इरप्शन होता है तो वो पानी से मिलके बड़े बड़े बबल्स बनाता है, जिससे पानी की डेंसिटी, इसमें कई सारी चीजें हैं। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट इमेजेस निकाली बरमूडा ट्रायंगल की, तो यहाँ पे उनको हेक्सागोन शेप में क्लाउड दिखे जो नॉर्मली नहीं दिखते हैं। ये हेक्सागोन क्लाउड एक एयर बॉम्ब की तरह एक्ट करते हैं और एयरक्राफ्ट पे 175 माइल्स पर आवर की स्पीड से हिट कर सकते हैं, जिससे पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कोलैप्स हो सकता है। साइंटिस्ट डॉक्टर काल, जिन्होंने सिडनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च की, इन्होंने इस पूरे एरिया को बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया कई सालों तक। उसके बाद बाकी भाई बात बिल्कुल ठीक है। मतलब देखो, तुम लोग को लग रहा होगा कि नहीं भाई बरमूडा ट्रायंगल वाकई में रियल है, काफी लोग कहते हैं, लेकिन मैं सही बताऊं तो हाँ भाई, एक सही बंदा कह रहा है कि बरमूडा ट्रायंगल में जो जो हरकतें होती है ना, कि ये कंपास खराब हो गया, ये वाकई ये जो इसने मैग्नेटिक फोर्स वगैरह का जो पूरी थ्योरी इसने बताई है, वाकई बिल्कुल ठीक कह रहा है। और हो सकता है इसी वजह से पुराने ज़माने में बरमूडा ट्रायंगल के अंदर ऐसा हो गया हो। बाकी और तो मेरा ख्याल कुछ नहीं होगा। बरमूडा ट्रायंगल एक नॉर्मल जगह है भाई, हम ऐसे फेमस करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ह्यूमन एरर, बैड वेदर और अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से हादसे हुए हैं। उस एरिया में ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, इसलिए ज्यादा सुनाई देता है। फाइनली भाई वीडियो एंड करने का टाइम हो गया फाइनली। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि भाई बरमूडा ट्रायंगल की जो स्टोरी है असली है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है बरमूडा ट्रायंगल जो है ना वो थोड़ा बहुत रियल भी है और थोड़ा बहुत जो है ना वो हो सकता है फेक हो, जैसा इस बंदे ने बताया भाई। बाकी ऐसी खतरनाक चीजें तुम्हें इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लास्ट एपिसोड में हमने लेवाइथन की बात की थी, उससे पहले एक्सटिंक्ट एनिमल्स की बात हुई थी, उससे पहले कोई वीडियोस भी हमने एक डिस्कस की थी और वहाँ पे कॉपीराइट आ गया था। उसके अलावा याद नहीं आ रहा यार मुझे। सबसे पहली वीडियो हमने कौन सी फेंकी थी, हाँ, बिगेस्ट एयरप्लेन्स इन द वर्ल्ड। वो सारी वीडियोस को यार लाइक सब्सक्राइब जरूर करना जाके। अभी अर्ली डेज चल रहे हैं हमारे चैनल के, जैसे जैसे आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते जाओगे ना, वैसे इस चैनल पे तुम लोग को अपग्रेडेशंस भी देखने को मिलती जाएंगी। तो मैं तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।